जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये धनतेरस के दिन का व्लॉग है। एक्चुअली इस बार धनतेरस का भी कंफ्यूजन था। 18 की शाम से शायद कुछ टाइम से लग रहा था धनतेरस, और 19 की शाम तक था। तो मतलब घर में जैसे सबने आस पड़ोस में सब लोग जैसा मना रहे थे, और घर में जैसा बड़ों ने कहा उस हिसाब से हमने भी धनतेरस जो है 18 की शाम को मान के हम लोग चल रहे थे। तो फिलहाल ये तो खैर 18 की सुबह का जो मैं दिखा रही हूँ आपको क्लिप्स वो हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो सब बाहर झालर वालर लगा रहे हैं। ऊपर की साइड घर के ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां झालर जो है हमारे जो बड़े भैया हैं वो लगा रहे हैं उनके अपने बच्चों के साथ मिलके, और नीचे हम दोनों मिलके लगा रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है घर का काम। बाहर की पूरी साफ सफाई डस्टिंग करने के बाद कपड़े धुल चुके हैं। अंदर का जो क्लीनिंग है वो हो चुका है। कपड़े डाल के मैं बाल्टी में ही ऊपर से गमले में पुदीना लगा हुआ है तो वो तोड़ के ले आई थी। और इतना मतलब सारा काम करने के बाद, और झालर तो लगी रही है अभी, फिर चढ़ी है चाय। तो यहाँ पे अब जो है ये चाय वाला ब्रेक लेंगे। उसके बाद फिर जो तोरण वगैरह जो भी बना के रखे हुए हैं, जो खरीद के थोड़े बहुत हैं रखे हुए, वो लगाए जाएंगे। तो मतलब धनतेरस का प्रॉपर जो कहना चाहिए शुरुआत है वो हो गई है। आज तैयारी शुरू से सुबह से स्टार्ट हो गई थी। बाकी जो धनतेरस की जो शॉपिंग होती है, जिस जिस दिन हम लोग प्रतिमाएं वगैरह लाते हैं और खील खिलौने बताशे जैसा कि लाया जाता है, वो भी आज ही करेंगे। 18 को ही करना था। तो वो हम खैर शाम के टाइम पे निकलते हैं। इधर ही पास में ही लोकल मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, क्योंकि बरेली शहर में मेन मार्केट में जाना मतलब पूरा का पूरा दिन अपना कुर्बान कर देना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है आज के दिन। नॉर्मल डेज में ही इतना ज़्यादा रहता है, तो फिर अब तो त्योहार है, त्योहारों में तो बहुत भयंकर भीड़ रहती है बाजार में। तो लोकल मार्केट इधर ही है पास में ही, अपने ही लोकेलिटीज में। तो वहाँ हम लोग हर दिवाली में, हर धनतेरस जाते हैं और वहीं से ही सारी शॉपिंग, चाहे मूर्तियां हो, खिल खिलौने हो, या कुछ और इस तरीके की चीजें हो, वहीं से लेके आते हैं। तो ये चाय वाला ब्रेक लिया। चाय पीने के बाद फिर वापस से हम लोग बाहर काम पे लग गए। तो ये जो डस्टिंग वस्टिंग थी, सारे दरवाजे खिड़की सब पोंछ के फिर मैंने ये सब जो है लगा दिए। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये डेकोरेशन वाला काम तो खैर अभी नेक्स्ट डे भी चला था, खैर अगले दिन 19 तारीख को, क्योंकि बड़ा घर है तो झालर इकट्ठे जो है लग नहीं पाती है, पहली चीज। और दूसरा जो है कि मेरे हस्बैंड के पास ज्यादा टाइम रहता नहीं है। वो सुबह 1-2 घंटे ही दे पाए थे, उसके बाद फिर वो ऑफिस चले गए थे। और फिर थोड़ा उन्होंने शाम के टाइम पे आके लगाया था, तो थोड़ा बहुत रह गया था काम। तो वो नेक्स्ट डे 19 तारीख को हम लोगों ने देख लिया था। फिलहाल मैक्सिमम काम निपटाने की कोशिश यहाँ पे चल रही थी, और सब अच्छे से साफ सफाई डेकोरेशन होगी। बाकी जो फूलों वाली डेकोरेशन होती है, मालाएं वगैरह लगाना, वो तो खैर बड़ी दिवाली के दिन ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं अपना तो काम कर ही रही हूँ, साथ में जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कभी कुछ देना कभी कुछ देना, पकड़ाते रहना चीजें, तो वो भी साथ में चल रहा है। अभी नहाया नहीं है हमने। और फिर उसके बाद लास्ट में खैर जब मैं नहाने जाने वाली थी, उससे थोड़ी देर पहले फिर मैंने आके यहाँ पे जो लॉबी है, यहाँ की सारी बेडिंग्स वगैरह चेंज कर दी। और उसके बाद जो है फिर मैं गई नहाने के लिए। अच्छा है क्या कि इस साइड में मतलब यहाँ पे सी लॉबी से लगा हुआ जो रूम है वो मेरी मदर इन लॉ का भी है। तो जो आने जाने वाले लोग हैं, जो उनके जान पहचान के लोग हैं, वो इधर ही की साइड आके बैठते हैं। और जो हम लोगों के पर्सनल जानने वाले हैं और हमारे जो ऑफिस के मतलब के लोग हैं, वो ड्राइंग रूम में आके बैठते हैं। तो दोनों ही जगह का थोड़ा सा साफ सफाई देखना पड़ता है। और वैसे भी 15-20 दिन में चेंज करने ही पड़ते हैं सारे कवर्स वगैरह, धूल धक्कड़ आई जाती है। तो ये वाला जो काम था ये किया मैंने। और ये जो मैं लेके जा रही हूँ कवर्स, ये ड्राइंग रूम के हैं, सोफा कवर जो कि अब लगेंगे। और वहाँ के कवर मैंने चेंज नहीं करे हैं, जो थे पुराने लगे हुए उनको धो दिया था, उसके बाद से मैंने पहनाए नहीं थे। तो अब ये अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, आज नहीं लगे तो शाम तक तो मैं लगा ही दूंगी खैर, और नहीं तो नेक्स्ट डे लग जाएंगे। तो ये फिलहाल यहाँ का जो कवर वगैरह है ये सब कुछ चेंज कर दिया। जो थे पुराने वो धो के मैं छत पे डाल आई हूँ। तो कपड़े भी अच्छे खासे थे आज के दिन। अच्छा, त्योहारों के दिन होता ही है कि काम मतलब आप कितने भी पहले स्टार्टिंग कर लो, कितना भी प्लानिंग से करो ना, एंड मोमेंट तक काम खत्म नहीं होते। और ये चीज सिर्फ त्योहारों में ही नहीं होती। अगर घर के आप वैसे छोटे मोटे कामकाज भी देख लो, जैसे शादी हो या कुछ भी इस तरीके का छोटा मोटा फंक्शन, जो घर की महिला होते हैं ना, उसके काम कभी खत्म नहीं होते, एंड मोमेंट तक चलते रहते हैं। और दिवाली चली जाएगी, दिवाली के जाने के बाद जो समेटने वाला काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन
प्रॉपर बैठने का जो एक होता है ना कि हाँ, इतनी हमने प्लानिंग से सारे काम किए और अब नहीं है कुछ काम करने को, ऐसा नहीं हो सकता। काम बराबर लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, बनते रहेंगे। ख़ैर, अभी तो मेरी तबीयत भी बीच में गड़बड़ हो गई थी, 2-3 दिन मैं बिल्कुल बिस्तर में लेट गई थी, तो थोड़ा-सा उस चक्कर में भी डिले हो गया हर चीज़ मुझे। बट इतना डिले भी नहीं हुआ, चल रहा है बढ़िया से काम। और अभी जो है आज के दिन शॉप वगैरह नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि जो मार्केट हम लोग जाएँगे तो हम लोग धनतेरस की शॉपिंग हमेशा साथ में ही करते हैं, मैं और मेरी जेठानी। तो दिन का लंच-वंच निपटाने के बाद जाएँगे। और होता ये है कि बच्चे वगैरह सब घर में हैं तो लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं, तो सारा जो खाने का सिस्टम है वो भी हर चीज़ लेट होती चली जाती है। तो फिर जो मतलब नहाना, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट, लंच ये सब करते-करते ऑलमोस्ट 12 सवा 12 साढ़े 12 बज जा रहा है, तो फिर मैं आजकल शॉप नहीं जा पा रही हूँ। और ये बर्ड वाला तोरण है, ये मैंने बना के देखिए लगा दिया है। इसके जो मोती थे वो चेंज कर दिए थे। पुराने मोती काले हो गए थे तो वो हटा दिए थे, और ये इस तरीके से मैंने इस बार जो मोती असली जो मोती होते हैं ना, मतलब सफ़ेद वाले जो मोती होते हैं वो लगा के इसकी माला बनाई है, जिससे कि ये रहे कि काले होने का जो झंझट है वो खत्म हो जाए। जितना चले, चले, चमक चली जाएगी तो 1-2 साल बाद फिर से चेंज कर लूँगी। और यहाँ पे जो है झालर लगाते-लगाते मेरे हस्बैंड बिल्कुल बाहर जो है घर के बाहर जनरेटर रूम के ऊपर चढ़ के झालर लगा रहे हैं। तो ये काम इन्होंने, इसके बाद वो फिर दूध लेने चले गए थे और उसके बाद चले गए थे नहाने के लिए। तो जब हम लोग ये सारे काम बाहर निपटा रहे थे ना, इतने में जो मेरी ननद हैं उन्होंने सब्ज़ी वग़ैरह बना दी थी। तो ख़ैर वो तो खा चुके हैं दोनों लोग, मैं और मेरे हस्बैंड अब खाएँगे। और बच्चे भी उठ गए, तो ये तो ख़ैर मेरी जो बेटी है वो ट्यूशन गई थी। ट्यूशन से आने के बाद इसने बहुत देर तक अपने पापा की हेल्प कराई, क्योंकि ऊपर चढ़ना, उतरना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो देनी पड़ती हैं हाथ में, तो वो इसी ने करवाया। फिर मैं तो आ गई थी। और फिर उसके बाद दिन में बनेगा लंच में आज पिंक सॉस पास्ता। तो उसके लिए ये जो ग्रेवी वाला सामान है, मतलब ये जो मसाला है, ये मैंने भून के रखा हुआ है। और बच्चे बहुत खुश हैं आज कि पास्ता बन रहा है, क्योंकि बहुत कम बनाती हूँ मैं ये सारी चीज़ें, लेकिन जब बच्चे आते हैं तभी बनती है। मुझे तो पर्सनली कुछ खास ये सारी चीज़ें पसंद है नहीं। तो पास्ता बॉईल करके रखा हुआ है, निखार के मतलब रख दिया था मैंने। ऑफिस तो जाना नहीं है, तो हम दोनों ही मतलब इस वक्त जो है म्यूजिक लगा हुआ था लॉबी में, गाने लगा रखे थे बच्चों ने, और मतलब अच्छी खासी तेज आवाज में गाने थे। कॉपीराइट का चक्कर है, नहीं तो मैं आपको सुनाती। और स्पीकर में बच्चों ने लगाए हुए थे। और यहाँ पे मैं और मेरी बड़ी बेटी दोनों मिलके, मतलब हमने एक रेसिपी देखी थी यूट्यूब में ही शॉर्ट्स में, तो वो सामने लगी हुई है, और उसको देख देख के हम पिंक सॉस पास्ता यहाँ पे बना रहे थे। तो मैंने पहली बार ही बनाया, खैर मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। व्हाइट सॉस पास्ता मैं बना लेती हूँ, बट ये नहीं बनाया था। तो ये बनाया हमने, और मतलब मैंने और मेरी बेटी ने मिलके दोनों ने देख देख के बनाते जा रहे थे। और छोटी वाली अभी नहा रही है, तो वो भी थोड़ी देर बाद आ गई थी। और उसके बाद जो है पास्ता का ही आज बच्चों ने लंच किया। और जो बड़े थे उन लोगों का जो है दाल चावल बना था, रूटीन अपना जो है रोज का। तो व्हाइट सॉस ये जो पास्ता है ये कुछ डिफरेंट है, तो इसको मैं दिखा रही हूँ आपको। एक्चुअली मतलब इस वक्त ना इतना लेट हो गया था मुझे, 12:30 के अराउंड इस वक्त टाइम हो गया था, तो मैं सब चीज़ तो शूट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा हटके कुछ किया था हमने काम, इसलिए मैंने ये वाली रेसिपी शूट कर ली। तो ऑरिगेनो और चीज़ जो है ब्लिंकिट से इसी वक्त ऑर्डर किया था मेरी बेटी ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर पे होती ही नहीं है, बहुत कम होती हैं, मतलब रेयरली ही अवेलेबल होती हैं, बच्चे होते हैं तभी आती हैं। और क्योंकि ये पास्ता बनाने का जो प्लान था वो एकदम से बना नहीं, तो मैं जब ऑफिस से आती हूँ या जब मेरी बेटी ट्यूशन से आती है तो वो ले आती है इस तरह की जो चीज़ें घर में चाहिए होती हैं। तो ये खैर हमने मंगा लिया। और उसके बाद ये जो सॉस बनी है इसमें लास्ट में चीज़ ग्रेट कर रही है वो, और इसमें जो बॉइल्ड पास्ता है वो ऐड कर दिया जाएगा। मैं वैसे चीज़ वाली जो चीज़ें होती हैं कम पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्योंकि बनाई है तो पता रहना चाहिए ना कि कैसी बनी है, जैसे कि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकें या कुछ कमी हो तो उसको ठीक कर सकें। तो सही बना था, मतलब क्योंकि मैं जो इस ये जो पास्ता होता है ना ये बाहर भी मैं नहीं खाती। तो घर पे ही जो जैसे नॉर्मल सब्जी वब्जी डाल के लोग बनाते हैं ना, प्याज लहसुन टमाटर, वो वाला जो पास्ता होता है या मैक्रोनी होती है वो तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये चीज़ वीज़ अलावा मुझे कम पसंद आता है। बट चखा था मैंने कि कैसा हो रहा है ये सब देखने के लिए, तो ठीक लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वैसे भी ऑरिगेनो डाल दो और ये सब डाल दो ना, चीज़ वगैरह, और प्लस ये जो ग्रेवी थी ऊपर से पड़ी हुई, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था। लास्ट में थोड़ी सी चीज़ और ऐड करी और इसको अच्छे से मिक्स करा ढक के। ये जो चीज़ थी वो बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, इसको अच्छे से मिला लिया। इसके बाद दोनों बच्चों ने जो है अपना खा लिया अपना ये लंच। और वैसे ये लोग लेट करते हैं, बट अभी दोनों बहनें मिली हुई हैं तो उठ जाती हैं दोनों टाइम से, अपना खा लेते हैं सही से। और उसके बाद दिन भर मस्ती चलती है।
तो खैर उसके बाद जो है मतलब मैं तो लेट गई थी जाके और थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ही हम लगातार काम ही करने में थे, ऊपर नीचे भागना दौड़ना सारा काम, सफाई डेकोरेशन ये सब कुछ। और थोड़ी देर लेटने के बाद फिर जो है मेरे कमरे की बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, और पहले मैं तैयार हो गई जाने के लिए क्योंकि धनतेरस की शॉपिंग करनी थी। तो कपड़े वगैरह बदलने के बाद ये लगा कि अभी जो मेरी जेठानी थी ना वो नीचे नहीं आई थी, तो ये लग रहा था कि चलो कुछ काम ही निपटे। तो ये जो अपना रूम है यहाँ की चादर मैंने चेंज कर दी, और ये था कि मतलब निकाल तो देती ही हूँ, अगर इस बीच में वो आ गई तो छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं आई तो पूरी की पूरी चादर वगैरह बिछा के फिर चली जाऊंगी, तो ये एक जो है काम निपट जाएगा। तो खैर ये जो चादर है इस रूम की ये बदल दी, पिलो कवर वगैरह सब निकाल के धुलने में डाल दिए, तो ये रहेगा कि नेक्स्ट डे जब लॉन्ड्री लगेगी तो क्लियर रहेगा कि हाँ ये चीजें धोनी है और इतना जल्दी उठना है या इस तरीके से काम करना है। तो कपड़ों का भी काम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, प्लस हर रूम की चीज़ें चेंज हो रही हैं, चादर, बेडशीट्स, ये अपना बेड कवर्स वगैरह और सोफ़ा कवर सब कुछ। तो हर कमरे की बारी आ रही है, और ऑलमोस्ट डेली ही लॉन्ड्री लग रही है, नहीं तो मेरी तो जो कपड़े धुलते हैं मशीन लगती है वो 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के ही मैं हमेशा लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारा काम निपटा है, मेरा बैग, मेरा पर्स और जो शॉपिंग की जो लिस्ट थी वो रेडी थी। अच्छा, शॉपिंग का जो सामान होता है ऐसा कुछ होता नहीं है कि, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा एक परंपरा है ना कि धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं, तो इस वजह से मैं आज के दिन के लिए रुकी हुई थी, नहीं तो मेरा तो डेली ही घर से बाहर निकलना होता है, ऑफ़िस से आते समय मैं चाहूँ तो सारी चीज़ें पहले से ही ला के रख सकती हूँ, जिससे कि मेरा आज का दिन थोड़ा-सा रिलैक्स्ड रहता। लेकिन फिर हम सालों से ही साथ ही जाते आए हैं हमेशा धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, तो फिर वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रुकी रहती हूँ, और बस ये रहता है कि मेरा जो सामान की जो लिस्ट है वो हमेशा रेडी रहती है। तो वो वाला जो टाइम है वो बच जाता है मुझे सोचने वाला टाइम। तो बस आज इसके बाद हम लोग निकले थे। अच्छा, होता ये है कि जो मिट्टी वाली जो प्रतिमाएँ लाई जाती हैं लक्ष्मी गणेश की, तो वो हम लोग ल लेके आते हैं, और ऑफ़िस में मतलब मैं तो जो शॉप है वहाँ चेंज करती हूँ, और जो मेरी जेठानी और भैया लोग हैं ये लोग ऊपर अपने घर में भी चेंज करते हैं, बट मैं घर में नहीं रखती लक्ष्मी गणेश जो मिट्टी के हैं वो मैं नहीं रखती। जो अपने हैं पीतल वाले उन्हीं को धो के साफ करके चमका के धनतेरस वाले दिन या जिस दिन भी टाइम मिल जाए, छोटी दिवाली वाले दिन, उस दिन उन्हीं की पूजा होती है, मतलब मिट्टी वाले हम लोग नहीं लाते हैं, ऑफिस के लिए लेके आते हैं बस। तो घर पहुँचते-पहुँचते ना शाम हो गई थी, तो इतनी देर में जो ये लाइटिंग्स थी ये ऑन हो कर दी थी मेरे हस्बैंड ने और मेरे जेठ जी ने, और घर पूरा जगमगा रहा था बढ़िया सुंदर। और मेरे हस्बैंड तो लंच करने आए थे, तो उसके बाद से वो जा ही नहीं पाए, इसी में लगे रहे। इसके बाद जब मैं पहुँची हूँ तो फिर मैंने घर जाके चाय बनाई है, मैंने पी, मेरे हस्बैंड ने पी। उसके बाद वो फिर वापस से शॉप पे चले गए थे, और घर बढ़िया-सा सज गया अपना जगमग करके। देख के बड़ा मूड फ्रेश हो गया घर आते ही, मतलब पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था हमारे घर पहुँचने तक। तो आने के बाद 1-2 मैंने पिक्स ली घर की, वीडियोज़ वगैरह थोड़ा-सा क्लिक करा, और उसके बाद फिर मंदिर भी देखना था, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से शायद 6:30 या 7 ओ क्लॉक से धनतेरस का दिन जो है वो शुरू हो रहा था। तो फिर जो मेरी नंद हैं उन्होंने भी यही बोला कि मतलब मंदिर वगैरह जो साफ-सूफ करते हैं हम लोग धनतेरस के दिन, बिठा देते हैं भगवान जी, वो आज ही अभी कर लो, क्योंकि संध्या का समय हो ही रहा है, पूजा करनी है तो अभी इसी वक्त कर लेते हैं। तो फिर मैंने अभी शाम को पूजा से पहले ये सब आसन वगैरह चेंज कर दिए थे। बाकी जो प्रतिमाएं बैठाने का काम होता है धनतेरस के दिन वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मिट्टी की प्रतिमाएं नहीं लाती, और ये जो मेरी पीतल वाली प्रतिमाएं हैं मैं इन्हीं को बिठा देती हूँ आसन पे। लेकिन मैं इनको हमेशा वॉश करती हूँ, मतलब हर साल में इन्हें जो ये बड़े त्योहार आते हैं उनमें मैं इनको चमका लेती हूँ, जैसे नींबू वगैरह से, तो वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही करूँगी जब स्नान कराऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने भगवान जी को बिठाया नहीं था। हाँ, उनका आसन वगैरह रेडी कर दिया था और ये मंदिर थोड़ा बहुत साफ कर दिया था, जो कि मतलब साफ था पहले से ही, मैं डीप क्लीनिंग कर ही चुकी थी मंदिर की। तो बस थोड़ा-सा जो ऊपर-ऊपर डस्टिंग थी वो करी, और ये आसन चेंज कर दिया। बाकी जो मूर्तियाँ थी, प्रतिमाएँ थी, उनको एज़ इट इज़ जो जहाँ थी वहीं बिठा के मैंने रख दिया, और जो फ़ोटो फ्रेम्स थे उनको अच्छे से पोंछ दिया सूखे गीले कपड़े से, जिससे कि नेक्स्ट डे जब मैं उनमें तिलक करूँ तो फिर मेरा एक काम कम हो जाए पोंछने का फ़ोटो फ्रेम्स को, और उनको पोंछ के फिर मैंने वापस से जगह पे लगा दिया। और जो ये वाला काम है इसको करने से पहले जो हम दीपक लेके आए थे,
और वो सारे मैंने पानी में सोक करके रख दिए थे, क्योंकि पानी में भिगाना पड़ता है ना दीपकों को, मिट्टी के जो दिए होते हैं, तो वो भिगो के रख दिए हैं। अब वो जब निखरेंगे उसके बाद आज की जो दीपक होते हैं वो जलेंगे। तो 5 या 11 दीपक जलाते हैं हम लोग। तो अभी तो पिछले साल के भी दीपक मेरे पास थे, तो मैंने उनके जो गीले दीपक थे ना उनके सूखने का वेट मैं सोच रही थी 11 जलाऊं, लेकिन वो थे ही नहीं। और जब तक वो सूखते तब तो और बहुत लेट हो जाता, फिर अभी डिनर भी देखना था, तो फिर जो थे दीपक वही मैंने बना के रख दिए थे। और मतलब ये सोचा था कि डिनर वगैरह की काम तैयारी कर लेती हूँ, इस बीच में अगर जो दिए भिगोए हुए हैं वो सूख जाएंगे तो फिर 11 जला दूंगी, नहीं तो जो हैं उन्हीं को जला दूंगी। तो पुराने दिए मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे। अभी जो है शाम वाली आरती करी और तुलसी मैया में दिया जलाया, उसके बाद फिर मैं अपना डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई थी। बनेगी सेम की सब्जी, तो वो सेम तोड़नी है मुझे। और बच्चे लोग सेम नहीं खाएंगे, तो उनको दही वाले सैंडविच खाने, टोस्ट खाने थे, तो उनके लिए दही वाले टोस्ट बनेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैंने जितने दीपक थे मेरे पास वो मैंने निकाल के बाहर रख दिए, तेल की बोतल, बत्ती वगैरह सब कुछ निकाल के बाहर रेडी करके रख दी है। और नेक्स्ट डे के लिए भगवान जी का आसन तैयार कर दिया है, और ये बास्केट में उनके कपड़े निकाल के रख दिए हैं जो मैंने खुद से स्टिच किए थे। तो अब अगले दिन धनतेरस की मॉर्निंग को जब मैं उनको स्नान कराऊंगी तो ये वाले कपड़े पहना दूंगी। और इसके बाद पहला जो काम था वो था जो दिए मैंने भिगो के रखे हुए थे उनको पहले मैं निखरने के लिए बास्केट में रख दूं, जिससे कि ये जल्दी से निखरे, और फिर मैं इनको भिगो मतलब जला लूं दियों को। तो ये हो गया काम। तो दीपक भी मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा ज़्यादा ही लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि है क्या कि एक तो देखिए जो हमारी शॉप है वहाँ भी दीपदान किया जाता है, तो वहाँ के लिए भी 11 या 21 दिए मैं जलाती हूँ ऑफिस जाके। और उसके अलावा भी साल भर जो मिट्टी के दिए हुए हैं उनकी ज़रूरत मुझे पड़ती रहती है, क्योंकि जो बाहर तुलसी का गमला है ना वहाँ पे अगर मैं नॉर्मल दीपक रख दूं, जैसे जो पीतल का या कुछ और, या थोड़ा सा अच्छा सा दीपक रख दूं ना, तो बाहर बंदर बहुत आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं 1-2 बार तो मेरा जो पीतल का दिया था, वो बंदर उठा के ले गए। तो अब फिर मैं वहाँ नहीं रखती इस तरीके का दिया, तो मिट्टी के ही दिए रखती हूँ, और वो भी वो बहुत बार तोड़ जाते हैं। तो महीने में 2 महीने में या कई बार 15 दिन में एक बार दीपक जो तुलसी के गमले का है वो चेंज करना ही पड़ता है मुझे। तो इसलिए भी मैं दीपक हमेशा एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। और वैसे भी बीच-बीच में कभी पूजा पाठ हो, अभी देव दीपावली आएगी तो उस दिन भी हम लोग दीपदान करते हैं। देव दीपावली मतलब वो ये जो अपनी देव उठावनी एकादशी आती है उस दिन, तो उस दिन भी 11 दिए जलते हैं। इसीलिए जो दिए हैं वो थोड़े से ज़्यादा मुझे लेके आने पड़ते हैं। और ये दिए निखारने के लिए रख दिए, जब तक निखरेंगे फिर मैं अपनी जो सब्जी-वब्जी है वो कट कर लूँगी। तो सेम की सब्जी है, उसको तोड़ने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो पहले मैंने आके जो चाय वगैरह के बर्तन थे ये सारे धोए और सब्जी कट करने बैठी। इससे पहले मैं जो दही के टोस्ट के लिए दही है वो निखारने के लिए एक छलनी में रख चुकी थी। तो दही के टोस्ट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं दिखा पाऊँगी, और वैसे भी ब्लॉग थोड़ा-सा लंबा हो रहा है। तो ये जो तोड़ रही थी ना मैं सब्जी करने, आधी भी नहीं तोड़ पाई थी मैं, इतने में मेरी ननद भी आ ही चुकी थी, तो थोड़ी-सी उन्होंने तुड़वा दी साथ में। फिर वो बोली कि चल अब तुम जाओ शाम की अपनी आरती वगैरह कर लो और दीपदान दिया जला लो मतलब। तो फिर उन्होंने जो ये सेम की सब्जी थी उन्होंने छौंक दी थी। और उनके आने के बाद हमने 1-1 कप चाय और बनाई थी, फिर हम दोनों ने बैठ के चाय पी थी। तो चाय भी आजकल बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रही है, और फेस्टिवल्स में हो ही जाता है, मतलब आप अपने रूटीन से थोड़ा-सा भटक ही जाते हैं, क्योंकि उठने का, सोने का हर चीज़ लेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग रात को धनतेरस वाले दिन से भी 1 दिन पहले से रात को हमेशा हम लोग कार्ड्स खेलते ही खेलते हैं। पूरी फैमिली, हम हो गए, ऊपर हो गए भैया-भाभी, ये सारी फैमिली, उनके बच्चे, मेरे बच्चे। तो सोते-सोते हमें डेली ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज जाता है। और तो इसी चक्कर में मेरी 2-3 दिन मैं वॉक पे गई थी, उसके बाद वॉक की भी छुट्टी हो गई। तो अभी यहाँ पे मैं जला रही हूँ दिए। तो दिया जो है पता नहीं सबके वहाँ होता है या नहीं, एक दिया सबसे बाहर बाउंड्री के बाहर जलाते हैं। और आज शनिवार था तो एक शमी के पेड़ के सामने जलाया। एक कहते हैं कि जहाँ पे पानी का स्रोत हो वहाँ पे जलाना चाहिए, तो एक पुराना हैंडपंप है, यहाँ पे हम लोग दीपक जलाते हैं। हालाँकि इसमें पानी-वानी कुछ आता नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि चलो यहीं पर नल भी लगा हुआ है, हैंडपंप भी है, तो यहाँ पे एक दीपक जलाते हैं। बाकी के जो दीपक है वो अपनी समझ के हिसाब से एंट्रेंस पे कहीं पे भी रख दो। तो आज का तो ये सिस्टम रहता है। और मंदिर में जैसे रूटीन अपनी पूजा होती है वो ही हुई, मतलब कुछ खास नहीं आज के दिन। छोटी दिवाली के दिन हाँ, ये रहता है कि उस दिन नरक चतुर्दशी भी होती है और हनुमान जयंती भी होती है, तो उस दिन थोड़ा हनुमान जी की पूजा ज़्यादा की जाती है। अच्छा, ये जो सब्जी है वो जो मेरी ननद है वो बना के चली गई थी, तो ये मैं बीच में इसको देखने आई थी कि कहीं जल ना जाए, और हल्का-सा ये लगने लगी थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया और उसके बाद इसको मैं ढक के
फिर अपने काम पे लग गई थी। तो ये अभी कुक हो गई है, भुन गई अच्छे से और फिर मैंने इसको रखा, आटा लगाया और दही जो छानने के लिए मैंने निखारने के लिए रखा हुआ था, ये हो गया अच्छे से। तो उसके बाद ये जो हरी मिर्च होती है ना मोटी वाली, इसको इसका मुझे एक इंस्टेंट अचार बनाना था। तो रेसिपी मैं आज किसी की भी नहीं शेयर कर पाऊँगी। ये बहुत एक पहले तो सबसे पहली बात तो कि मैं ये शूट ही नहीं कर पाई और दूसरा थोड़ा लेट भी हो जाएगा और अब तो विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर स्पेशल जो जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो व्लॉग्स में आप देखते रहोगे। तो ये जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना, इसका एक मतलब इंस्टेंट वाला अचार बनता है और वो मुझे लगता है सब लोग बनाते होंगे और अपना रूटीन वाले जो मसाले होते हैं वही डलते हैं इसमें। ओरली मैं आपको बताऊँ तो ये जो मिर्चा है इसको धो के पोंछ के काट लेना है और इसमें नमक मिर्च मतलब देगी मिर्च कलर के लिए, बहुत ज़रा सी हल्दी और 1 आध चम्मच धनिया पाउडर और 3 से 4 चम्मच इसमें सौंफ का कुटा हुआ दरदरा पाउडर। बाकी इसमें थोड़ी-सी जाती है हींग और जाता है जो राई होती है, राई का पाउडर और बाद में इसमें लास्ट में ऐड करते हैं ये अपना सरसों का तेल। बस उसको सरसों का तेल इतना ऐड करते हैं कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और थोड़ा-सा जो मसाले हैं वो कोट हो जाए अच्छे से मिर्च के ऊपर और इसको मिला-जुला के काँच की बॉटल में रख देते हैं। इंस्टेंट अचार है तो जल्दी खराब भी होता है तो फ्रिज में रखना होता है बनाने के बाद और 4-5 दिन के अंदर खा लो, अच्छा होता है। जितना फ्रेश बन के खाने में होता है उतना ही बढ़िया देखने में भी लगता है। काँच की बोतल में रख के तो और ही सुंदर लगता है देखने में। तो ये अभी नया बना है ना ताज़ा-ताज़ा इस सीज़न का, तो बहुत स्पीड से खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये एक काम निपटाया और ये मिर्चा जो थी ना बहुत दिन की आई हुई रखी थी, एक्चुअली मैंने इसको मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था इसे बनाने का, तो ये एक काम हुआ डन। और यहाँ पे फिर ये जो रोटी वग़ैरह सेक के अपना हम लोगों का जो बड़े हैं उनका मैंने रखा साइड में और फिर सेम इसी तवे में दही वाले जो बच्चों के टोस्ट हैं वो बना के इनको एक-एक करके बच्चों को खिलाया और इस तरीके से यहाँ पे रात का जो डिनर का काम है वो खत्म हुआ। रूटीन वाली जो किचन क्लीनिंग है वो करी, डस्टर वगैरह हटाना, नए दिन के लिए नए डस्टर निकालना, ड्राई फ्रूट्स वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो वो सब करने के बाद जो है फिर हम लोग जाते हैं सबके सब ऊपर और होती है कार्ड्स पार्टी। सारे लोग खेलते हैं और 1 से डेढ़ या कई बार 2 घंटा भी चल जाता है। तो मतलब अभी तो मेरे हस्बैंड जो है शॉप से ही आते हैं तो उनके चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि वो आते हैं फिर नहाते हैं, खाते हैं। तो लेट शुरू होता है और लेट ही खत्म भी होता है। अभी जब आगे फेस्टिवल्स आए मतलब धनतेरस के बाद छोटी दिवाली आएगी, बड़ी दिवाली आएगी तो शॉप जल्दी बंद होती है तो फिर हम लोग लेट नाइट तक खेल लेते हैं उस दिन। तो बेहद थकाने वाले दिन के साथ धनतेरस का ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हाइप कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।